जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होने आता था तो सबसे पहले उसे शांत रहने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शांत रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आजकल के इस भागदौड़ भरी दौर में कोई भी शांत नहीं है, हर कोई अशांत है। हर किसी के पास अपने अपने दुख हैं, हर कोई अपनी अशांति को लेके घूम रहा है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कार्यों से उसे क्षणिक खुशियाँ मिल भी जाती हैं, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, परंतु ये हर बार नहीं होता। इसीलिए गौतम बुद्ध के आश्रम में जब भी कोई व्यक्ति जाता था या फिर जब भी कोई शामिल होने जाता था तो उसे सबसे पहले शांत रहने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शांत रहने से हमारे दिमाग के अंदर नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन जगहों पर आपको बोलना चाहिए और किन जगहों पर आपको शांत रहना चाहिए, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। संध्या काल का समय था। गुरु सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, कल सवेरे सभी नहा धोकर मेरी कुटिया के पास उपस्थित हो जाना, मुझे आप सभी से एक ज़रूरी बात करनी है। गुरु की ये बातें सुनने के बाद सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से गुरुजी हमसे गुस्सा हो गए हैं और वो कल हमें कोई दंड देने वाले हैं। फिर वो ये बात भी सोचते हैं कि शायद गुरुजी उन्हें कोई नई बात बताना चाहते हों, इसलिए उन्होंने हमें इतनी जल्दी बुला लिया है। और इन्हीं सब बातों में रात हो जाती है। सभी शिष्य जल्दी सो जाते हैं। सवेरे जल्दी उठकर वो नहा धोकर गुरु की कुटिया के पास चले जाते हैं और वहाँ पर गुरु के इंतजार करने लगते हैं। तभी गुरु कुटिया से बाहर आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। बाकी शिष्यों को भी बैठने का इशारा करते हैं। तब गुरु ने बताना शुरू करते हैं कि आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी शिक्षा देने वाला हूँ जिससे तुम जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ पर तुम्हें बोलना चाहिए और कहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये बात जितनी ज़्यादा सरल लग रही है, असल में ये बात उतनी ज़्यादा सरल है नहीं। अधिकतर लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि उन्हें कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तुम इन बातों को ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। गुरु ने आगे बताते हुए कहा कि पहला मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर आपको बोलना नहीं चाहिए, वो है कि जब आपके पास कोई भी तथ्य ना हो किसी विषय में। अगर किसी विषय में आपके पास कोई तथ्य नहीं है और आप उसे ऐसे ही बोल रहे हैं सिर्फ डिंगे मारने के लिए या फिर सिर्फ अपनी उपस्थिति को साबित करने के लिए, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे में आपका अपमान भी हो सकता है। अगर किसी ऐसे विषय पर बात हो रहा हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से हमारे दिमाग में नई कोशिकाओं का जन्म होता है जिससे हम ज़्यादा जानकारी अपने अंदर समा सकते हैं। अगर आप अपनी उपस्थिति को साबित करने के लिए किसी के भी सामने किसी भी विषय पर कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं तो आप लोगों की नज़रों में नीचे गिरते चले जाएंगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो पर आपकी बातों पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए जब आपके पास कोई भी तथ्य ना हो किसी विषय को लेकर, तब आप वहाँ पर चुप ही रहें। गुरु ने आगे बताते हुए कहा, दूसरी जगह जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए वो है जब हमारे बातों से किसी को कोई भी ठेस पहुँच रही हो, जब हमारी बातों से किसी का कोई नुकसान हो रहा हो, उस समय हमें चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बातों से किसी को कोई भी नुकसान हो रहा हो या फिर किसी की भावनाओं को ठेस हो रहा हो तो ये बहुत ही गलत बात है और इसके हमें बुरे परिणाम भी देखने को पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पद में ऊंचे हैं और आप अपने से छोटे पद वाले व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे बुरा भला बोल रहे हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अपमान महसूस होगा और उसकी नज़रों में आप गिरते ही चले जाएंगे। वही अगर कल को वो आपसे ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया तब वो आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा आपने उसके साथ किया था। इसीलिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने से छोटों का सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करके आप महान नहीं बन सकते हैं। महान बनने के लिए आपको किसी कमज़ोर व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, बल्कि उसका साथ देना है। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम जब भी बोलना तो आदर भाव से बोलना, हर किसी का सम्मान करना। बात करते समय मित्र, भाई, सखा, बंधु, बहन, माता, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करने से तुम चरित्रवान लगते हो और तुम्हारा इससे आदर भाव भी बढ़ता है। गुरु कहते हैं कि तीसरी जगह जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, वो है जब हमें क्रोध आ रहा हो। जब भी हमें क्रोध आता है तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर हमें क्रोध आ रहा हो तो हमें उस जगह से दूर चले जाना चाहिए, बिना किसी दूसरे का अपमान किए या बिना किसी की दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। अगर कोई अपना हम पर गुस्सा कर रहा हो तो हम अपने क्रोध को वहाँ पर शांत कर सकते हैं, और अगर बिना कुछ उल्टा शब्द इस्तेमाल किए हम वहाँ से चले जाते हैं तो ये हमारे अंदर की आदर भावना को दर्शाता है, ना कि हम घमंडी बन जाते हैं।
क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले का ही नुकसान होता है। गुरु ने इससे जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक सांप एक नगर में घुस गया। लोगों ने जब उसे छेड़खानी की तब वो पास में पड़े हुए तलवार को जोर से लपेटने लगा और इसी लपेटन की वजह से उसका शरीर कट गया और वो वहीं पर मर गया। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर आपको अपने गुस्से को अपने काबू में करना है तो आप ध्यान की मुद्रा में रहें। आप जितनी ज़्यादा ध्यान की मुद्रा में रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने गुस्से को अपने काबू में रख सकते हैं, उतने ज़्यादा आप अपने मन को अपने काबू में रख सकते हैं और आप अपने हार्मोन्स को जो आपके अंदर जो गुस्से को बढ़ाते हैं आप उसे काबू कर सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आप कम गुस्सा करेंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए तब आप 2 मिनट रुक जाएं और फिर सोचें कि क्या आपको वहाँ पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं, क्या उसमें आपकी गलती है कि नहीं। अगर आपकी गलती है तो आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका ये है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ से चले जाएंगे तब आपके दिमाग को एक नया माहौल मिलेगा जिसमें वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसी समय के साथ ही आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। गुरु कहते हैं कि चौथा मौका जहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और इस मौके पर तो आपको बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। आपको किसी दूसरे के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के बीच में बोलते हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है तब इससे आपकी ही इज्जत कम होती है। अगर कोई आपको खुद बुलाकर कह रहा है कि आप हमारी समस्या का हल कीजिए तब आप उस समस्या का हल कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं बुला रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उपस्थिति को जाहिर करने के लिए हर बार बीच में कूद जाते हैं और हर बार अपनी टांग लड़ाते हैं, जिससे अंत में उनका ही नुकसान होता है। और इस बात का आपको कई उदाहरण अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो में बताए गए सभी मौक़ों पर आप अपने आप को शांत रखेंगे, जिससे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।